गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था फॉल्स एयर कैलकुलेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फैन इफ़िशियंसी के बारे में। तो फैन इफ़िशियंसी में आप लोग जैसे घबरा जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। फैन इफ़िशियंसी में करना क्या है, आपको फैन का जो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये जो है आपको फैन इफ़िशियंसी हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो फैन है, अब इसका ये वाला जो पार्ट है, इससे निकलता है आपका एयर निकलता है, मतलब फ्लो निकलता है। और इस फैन को घुमाने के लिए ये एक मोटर लगे रहते हैं, जो मोटर इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इलेक्ट्रिक से जब चलता है तो ये शाफ्ट के थ्रू जुड़ा रहता है। तो हमको क्या चाहिए, शाफ्ट का पावर चाहिए, ठीक है। तो एयर इनपुट क्या हो गया हमारा, शाफ्ट पावर हो गया, है ना। और आउटपुट क्या हो गया, एयर फ्लो। और एयर फ्लो के बाद जो प्रेशर बना रहा है इनटू प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, मतलब डेल पी। समझ गए आप। तो आप फैन इफिशियंसी निकालना है तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, फैन इफिशियंसी इक्वल टू एयर फ्लो इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर इनटू 100। अब शाफ्ट पावर में क्या है, ये मोटर का इफिशियंसी तो पूरा का पूरा 100 नहीं होगा, तो उसमें इनटू हो जाएगा आपका मोटर का जो इफिशियंसी होता है, जिसे 0.96 कहीं पे आता है, फिर लाइन लॉस आता है, तो आगे हम बताएंगे। अब आता है कि ये जो है एयर फ्लो को नीचे अब किलोवाट में रहेगा, पावर तो किलोवाट में आएगा, तो किलोवाट को ऊपर भी सेम होना चाहिए, किलोवाट होना चाहिए। तो आपको पता है एयर फ्लो क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक्चुअली मीटर क्यूब पर आवर आता है, तो उसको आप 3600 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब डेल पी प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल में आता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल में आता है। अब इस पास्कल को हमको किलोवाट में बनाना है, तो ये जो है ये होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग लेते हैं कि इसमें फार्मूला रहता है MMWC में लेते हैं जनरली। आप जब लेंगे तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9.8 से। कि हमको ऊपर में क्या आ गया, फ्लो इनटू टोटल प्रेशर मतलब डेल पी पास्कल में है दोस्तों। तो फ्लो का क्या हो गया, आपको हमने मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड इनटू डेल पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर ये कट गया, तो क्या हो गया, मीटर न्यूटन पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू वाट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये वाट, अब क्या है कि इसको किलोवाट में डिवाइड करना है, किलोवाट में बनाना है, तो वाट डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा, किलोवाट। अभी फिर आते हैं यहाँ। तो हमारा इस तरह से हम जो वाट, ये जो डेल पी प्रेशर आया ऊपर का, एयर फ्लो इनटू डेल पी प्रेशर जो था पास्कल में, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपको किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या होता है, MMWC में लेते हैं, तो पास्कल 1 MMWC इक्वल टू 9.8 आपका पास्कल होता है। तो अभी नीचे 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल फार्मूला आपका आ जाएगा इफिशियंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्लो इनटू डेल पी MMWC डिवाइड बाय 102 जो आया, इसी से आया 102। अगर आप इसको ये करेंगे तो 102 आ जाएगा आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 9.2 करेंगे वैल्यू उसको उल्टा, तो करीब करीब आपको 102 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया 102 इनटू जो है शाफ्ट जो किलोवाट ले रहा है, ठीक है। तो अब आपको हम फार्मूला दिखा रहे हैं। तो अभी
फैन इफिशियंसी निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है हमको, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना पड़ेगा, जो कि हम पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है, अब जो है हमारा क्या हो गया, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डेल पी टोटल प्रेशर MMWC डिवाइडेड बाय 102, जो हमने दिखाया आपको कैसे आया, इंटू पावर इनपुट टू फैन शाफ्ट इन किलोवाट इंटू 100। अब इससे हमको फैन इफिशियंसी इस फार्मूला से निकल जाएगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फैन इफिशियंसी बताते हैं। मान के चलिए कि फ्लो है 65 और ये वाला एग्जांपल 65 850 MMWC ले रहा है और 800 किलोवाट ले रहा है। ठीक है, तो हमारा फ्लो कितना हो रहा है, फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड और इसके बाद 800 प्रेशर 850 MMWC ले रहा है ना, और आपका किलोवाट ले रहा है 800 किलोवाट, शाफ्ट किलोवाट जो ले रहा है, जो एक्चुअल में आपका ले रहा है मीटर रीडिंग से, है ना, 800 किलोवाट। तो अब दोस्तों इसका बताया कि फैन इफिशियंसी कितना आया, तो अब इक्वल टू कर दीजिए, फैन इफिशियंसी का ये फार्मूला है, इससे फ्लो को कर दीजिए 65 इंटू स्टैटिक प्रेशर जो है, ये टोटल प्रेशर मैं बता रहा हूँ कि इतना है 850, है ना, इनलेट आउटलेट का, और शाफ्ट 102 हो गया, फैन शाफ्ट 800 किलोवाट ले रहा है, और मान के चलिए 0.96 आपका मोटर एफिशिएंसी है, गियर बॉक्स एफिशिएंसी ये 0.98 ये है। अभी कैलकुलेटर दीजिए, एक बार इसको कैलकुलेट करिए, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करके 65 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 102 800 0.96 और 0.98 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.719 इंटू 100 हो गया, ये वाला 100, तो ये हो गया 71.9% फैन इफिशियंसी हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैन इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये छोटा सा मैंने एग्जांपल के साथ आपको फैन इफिशियंसी निकालते हैं। तो फैन इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, फैन एफिशिएंसी इक्वल टू होता है फ्लो मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू स्टैटिक प्रेशर अक्रॉस द फैन MMWG में जो निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 102 इंटू फैन पावर एट शाफ्ट किलोवाट इंटू मोटर इफिशियंसी एंड गियर बॉक्स इफिशियंसी लाइन लॉस। ठीक है, तो आपको हमने अभी तक जो है टॉपिक कवर कर लिया है। डिटेल्स ऑफ बॉल मिल, ग्राइंडिंग मीडिया कैलकुलेशन, क्रेश स्टॉप एंड मिल चैम्बर सैम्पलिंग, मिल ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल, फ्लो कैलकुलेशन, फैन इफिशियंसी आज आपको हमने बताया, फॉल्स एयर कल बताया था। थैंक यू फॉर वाचिंग।